अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों के साथ मुनज़्ज़ा। और आज हमारी क्लास में कौन कौन है और अभी ये जो दो क्लासेस पिछली हो गई हैं इनमें आप लोगों ने क्या सीखा, कोई फायदा नजर आया या नहीं आया, इसके बारे में आप लोग पहले मुझे बता दें। क्योंकि लेक्चर वो लेसन और जो रिफ्लेक्शन जर्नल और एक्टिविटीज थी वो तो ग्रुप में किसने भी शेयर नहीं की। अभी आपने क्या कहा था? मैं मुझे पता नहीं चला। मैंने ये कहा कि जो मैंने रिफ्लेक्शन जर्नल्स क्लास वन की तीन एक्टिविटीज थी और क्लास टू की एक एक्टिविटी थी ना, वो मैंने आप लोगों के जी साथ जी की थी क्लास में। तो वो किसी ने भी, शायद एक दो लोगों के अलावा किसी ने सबमिट नहीं करवाई। जी। यही मैं ना आपसे करना कहना चाह रही थी कि जब मैं लिखने लगती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ये लिखूँ वो लिखूँ। एक तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता। हम्म। दूसरा फिर ये होता है जब वो लिखने लगते हैं तो लगता है ये तो छोटी सी बात है, इसका क्या लिखना है, इसके तो इग्नोर ही कर दे तो अच्छी बात है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो यानी कि कोई सीरियस बात नहीं होती। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। अच्छा, ये जो हमें लग रहा होता है ना कि ये तो छोटी सी बात है, मैं क्यों ना लिखूं, एक्चुअली यही वो छोटी सी बात होती है जो हमें अपसेट कर रही होती है या हमें कहीं ना कहीं बॉदर कर रही होती है। हम जब लिखने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आती कि अच्छा इसको किन अल्फाज में लिखूं। तो लिखने का पर्पस एक्चुअली ये होता है कि वो चीजें जो हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, जो हमारा ब्रेन जो है उसको ड्रामा बना के, एग्जैजरेट करके, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या ज्यादा जूम इन करके हमें दिखा रहा होता है ना, तो लिखते वक्त वो चीजें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। जी तो वो जो सही एक्स्ट्रा है। बर्डन होता है ना, वो जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, हम जो हमारा ऑटोमेटिकली ब्रेन ने जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे क्रिएट किया होता है अपने आप को बचाने के लिए या अपनी एहतियात के लिए, दिमाग ने एक खिचड़ी पकाई होती है, वो सारी क्लीन हो जाती है। वो डस्ट जो हमारे ब्रेन में आई होती है, जो चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रहे होते ना हम, तो वो जो कलम में टूटी फूटी चीजें समझ आती है ना, चाहे एक एक लफ्ज समझ आता है, एक एक लफ्ज लिख ले कोई बात नहीं, लेकिन उसको लिखे जरूर। बल्कि मेरी एक क्लाइंट को यही वाली जो आपकी लास्ट वीक की एक्टिविटी थी वो मैंने उसको भी दी, क्योंकि वो सेशंस में ज्यादा टाइम से थी और नहीं प्रोसेस कर पा रही थी, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्टक थी। और ये लिखने वाली एक्टिविटी के साथ जो है उसको इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो वो मुझे कह रही है कि मुझे लगा ये जो पिछले 10-11 सेशंस हुए ना, सबका निचोड़ मुझे इस एक एक्टिविटी में मिल गया है, कि मैं जी चीजों को इतना स- ज्यादा प्रोसेस कर पाई हूँ। तो ये बेनिफिशियल सही। होती है, इसको जरूर लिखें। चलें इंशाल्लाह अब मैं लिखूंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्लास हाँ तो जी हमारी इंशाल्लाह। जी जी। आपको एक इस वीक में सारा कुछ करके भेजूंगी। मैं भी जरा डिस्टर्ब थी, तो डिस्टर्ब मतलब हम्म। इस के अंदर बार बार डिस्टरबेंस आ रही थी। हम्म। अ, उसकी वजह से फिर मेरा सारा फोकस घर साफ करने और हम्म। काम कर सफाइयाँ करने में लगा हुआ था, तो इसलिए फिर मैं हम्म। वो टाइम नहीं कर सकी। सही होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इस हफ्ते में काम कर लूंगी। इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें हो जाएंगी। इंशाल्लाह। वैसे आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हमने की हैं अभी तक पिछली दोनों क्लासेस, ये बेनिफिशियल रहेंगी? मुझे तो लग रहा है कि रहेंगी बेनिफिशियल। और जब मैंने मतलब इसको प्रैक्टिस किया तो अपनी क्लास के अंदर इसको सोचा है, प्रोसेस किया तो बड़ा फायदा हुआ है। और हम्म। क्लास के बाद भी एक दिन तक याद रहती हैं बातें, तो वो रहता है फायदा। हम्म। लेकिन इंशाल्लाह बाउंड्री सेट करने की जरूरत है मुझे। हम्म। बाउंड्री से करने की भी हम्म। प्रैक्टिस सही तरह कर, बच्चों हम्म। के साथ भी, हस्बैंड के, हम्म। तो अपने साथ खुद को भी बाउंड्री बनाने की जरूरत है। तो हम्म। जैसे ही वो मेरी बाउंड्री थी, तो मैं ये जो लीकेज है टाइम की और एनर्जी की और ये जो सारा ड्रेन हो रही हूँ वो उससे बच जाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं ये काम कर लूंगी इस वीक में, इंशाल्लाह मैं अपनी ये चीज सेट कर लूंगी। इंशाल्लाह। एक्चुअली जितने भी हमारे इंसानी रवैये हैं ना, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं, इस कोर्स को हम एक महीने में कर तो लेंगे, लेकिन इसको जब हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने बैठना है ना, तो बहुत सारी जगहों पे जो है वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारा 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का
किसी के साथ 20 साल का, 25 साल का एक ताल्लुक है, जिसमें हम एक सर्टन पैटर्न के साथ उसके साथ चल रहे थे। अब जब हम वो पैटर्न चेंज करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला भी रिएक्ट करेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, और हम खुद भी उसको अप्लाई करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे। तो उसको हमारी जात का हिस्सा बनते बनते ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में एक या दो दाने उठा के लेके आती है ना, और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी उसको एक ढेर जमा करने में। जब हम चौथी पांचवी क्लास में थे, मैं जब चौथी पांचवी क्लास में थी, तो उसमें ये चिड़िया वाली एक कहानी होती थी कि एक अनाज का ढेर जो है वो एक चिड़िया ने देखा, और उसको लगा कि भाई मेरे बच्चे भूखे ना मर जाएं। तो या आगे जो है वो कोई कहत आने वाला था, मुझे उसका उस याद नहीं है, रीजन नहीं याद। तो कि ये मैंने अपने घर में जो है इसको जमा करना है, तो वो सुबह से शाम तक एक एक दाना करती की करते 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 उसने अपने लिए जो है वो एक इनफ स्टोरेज बना ली, उसने अपने लिए अच्छा खाना जो है वो जमा कर लिया। तो इंसानी रवैये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक एक कतरा 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 करके जो है वो बेहतर होने की तरफ जाते हैं। क्योंकि अवेयरनेस तो हमें आई है ना, जो हमारे सामने शख्स है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो तो अनअवेयर है ना, और वो तो कोशिश भी नहीं कर रहा चीजों को बेहतर करने की। तो जब हमने सिंगल हैंडेड चीजों को बेहतर करने की स्ट्रगल करनी है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए इसमें रिलैक्स रहना है, इसमें हमने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी पे बेस करता है कि हमने लगातार ये चीजें जो हैं वो करनी है। लगातार से भी मैं आपको यहाँ पे मुराद बताती हूँ। लगातार से मुराद, कुछ लोगों को लगता है कि भाई 10 दफा है तो हमने 10 दफा ही कोशिश करनी है। नहीं, आप 10 दफा कोशिश कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आप 10 में से 7 दफा कोशिश करेंगे, 3 दफा भूल जाएंगे। और वो जो 7 दफा कोशिश की थी उसमें से भी 2 से 3 दफा आपके दिल में कोशिश करते वक्त डर होगा। 2 से 3 दफा जो है वो आप ब्लंटली बात कर पाएंगे, 2 से 3 दफा डर डर के बात करेंगे, और 2-3 दफा तो आप कर ही नहीं सकेंगे। ये एक नेचुरल ह्यूमन पैटर्न है। अंडरस्टैंड? जी, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, आज हम बात करते हैं इमोशनल हाईजैकिंग की। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि वो जो मैं वाली आपकी आज है, सबकी एक एक्टिविटी थी, वो हम आज डिस्कस करते हैं और फिर इमोशनल हाईजैकिंग पे चलते हैं। लेकिन अब तीसरी क्लास से पहले जो है वो हम एक दफा उसको कर लेंगे लास्ट जरूर। वीक। मजे की है ना? वैसे मैंने भी अपनी बना के रखी थी यार। अभी देखी मैंने प्रैक्टिकली, उस पर लड़की ने शेयर की है तो अच्छी लगी है, तो अपने करने का वाया खुद भी करती है। हाँ, हम अपनी भी करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा उसको करते हुए। हाँ। हाँ, ये उम्मे कुलसूम ने की है अपनी। और इवन जब मैंने भी इसको अपनी किया ना, तो मैंने कहा हाय अल्लाह, इतने चैलेंजेस इतने सारी जगह जो है वो मुझे बॉदर करती हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, करती हैं तो इट्स ओके, नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन पे हम काम करना शुरू करेंगे तो सही हो जाएंगी। अच्छा, इमोशनल हाईजैकिंग। इमोशन सबके हैं, इमोशन जो हैं वो हमने पढ़े भी, डिस्कस किए थे कि कितनी किस्म के इमोशंस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 किस्म के हमारे इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे वो आ जाएंगे जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, लो करते हैं हमें। क्या, कौन से इमोशंस हमारी एनर्जी को लो करने वाले हैं? दुख के, डर। दर्द के। जी जी। डर के, खौफ के, हाँ बिल्कुल। इन्हीं अनसर्टेनिटी, बिल्कुल। और बेबसनेस। बिल्कुल, बेबसी, कुछ कर ना पाना, कुछ करना चाहना लेकिन हो ना पाना, अपने आप के अंदर जो। कंपैरिजन। एग्जैक्टली exactly। और यानी खुद को इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर हो गया डिपेंडेंसी कम के खुद। इमोशंस। जी जी। खुद को कम फील करने का इमोशन कि मैं नॉट हम्म। एनफ, हम्म। वो ड्रेन कर देता है। बिल्कुल। और पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होंगे हमारे? सेल्फ लव, खुशी,
एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अच्छा फील करना, ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस है और ये नेगेटिव इमोशंस है। अच्छा, यहाँ पे हम जिस इमोशनल हाईजैकिंग की बात करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी कोई इवेंट हो जाता है, कभी कभी घर में कोई एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है जो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, या वो पर्सन जो हमारी जिंदगी में है जिसके साथ हम एक हमें लगता है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वो कोई इस तरह की बात बोल देते हैं, हमें टॉन्ट कर देते हैं, हमें तंज कर देते हैं, हमें तो हम उस पे जो है वो सडनली ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। और ओवर रिएक्ट करने के बाद ना, सम टाइम इस तरह से होता है कि हम खुद भी एक झटके में जरा रुकते हैं और सोचते हैं कि यार, मैं बाय नेचर तो इस तरह की नहीं हूं, तो मैंने क्यों इतनी सी छोटी सी बात पे जो है वो इतना रिएक्ट किया। और अक्सर खवातीन की स्टेटमेंट होती है कि भाई हम बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो बड़े सब्र से बर्दाश्त कर लेते, तो बस पता नहीं क्या होता है, कभी छोटी सी बात पे जो है ना वो टेम्पर लूज हो जाता है। तो वो छोटी सी बात क्यों होती है? तो उस वक्त में आपके इमोशंस को जो है वो हाईजैक किया गया होता है। हमारा जो ब्रेन का वो हिस्सा है जिसने बहुत सारी गैर जरूरी बातों को बर्दाश्त किया होता है, और हम हालांकि हमारा दिमाग कह रहा होता है कि आपको इन चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, हमने जो है वो उस दिमाग के खाने को जो है वो शट डाउन किया हुआ होता है। तो इस वक्त में वो लॉजिकल हिस्सा हमारा दिमाग का जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के बाद खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर जो है वो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है वो एक ऐसा हिस्सा है ना, जिसको क्या कहते हैं, अमेगडला कहते हैं आई गेस। वो डिटेक्ट करता है कि कोई चीज जो है वो, अमेगडला जो है वो हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा, मतलब छोटा सा पार्ट है, नाम भी नाम याद रखे तो इट्स ओके, मतलब एक दिमाग का हिस्सा है जो ये चीज बता देता है कि अच्छा कोई खतरा आने वाला है, कोई चीज जो है वो बुरी होने वाली है। जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स को पहले से पता चलना शुरू हो जाता है कि हमें माइग्रेन होने वाली है, हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो हमें ये चीज पहले से डिटेक्ट हो जाती है कि अगर सामने वाला बंदा कुछ भी बोला तो अब इस वक्त में मेरी बर्दाश्त खत्म है, मैं कुछ बोल दूंगी। तो वो हमें पहले से जो है वो अलर्ट कर देता है, और यहाँ पे वो हिस्सा जो है वो शट डाउन कर जाता है, इस वजह से हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। क्योंकि या तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फ्रीजिंग मोड में रह रही होती है ना, पहले फ्रीज ही होती है ना, जब हम हर चीज जो है वो सप्रेस कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, तो हम हर चीज को जो है वो इट्स ओके इग्नोर कर रहे होते हैं, फ्रीज कर देते हैं, और फिर सडनली वो फाइट मोड में चली जाती है, और दरमियान में जो बैलेंस वाला एक हिस्सा होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक ट्रिगर जो है वो हमारा हैपन हुआ था। और ट्रिगर के बाद जो है वो ब्रेन ने एक साइन दिया कि भाई कुछ जो है वो ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फिर हमारी बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकी, और फिर उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर चौथी चीज जो है वो आ जाती है कि मैंने इस तरह से क्यों किया, और वहां पे फिर हमें अपने अंदर जो है वो एक गिल्ट महसूस होना शुरू हो जाता है, या हम बहुत ज्यादा अपने लिए अपने आप को लेके परेशान हो जाते हैं। मतलब सर ये चार चीजें एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, जब हम एक लंबे अरसे तक अपने आप को सप्रेशन में रखते हैं, ऐसी चीजों को बर्दाश्त करने में लगे रहते हैं जिनको बर्दाश्त करना जरूरी नहीं होता, जिनके ऊपर बोलना जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न होता है, लेकिन हमने उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस शख्स के साथ ताल्लुक को बहाल रखने के लिए, उसकी गैर जरूरी अनवांटेड चीजों के ऊपर अपने आप को जिप अप किया होता है। सडनली वो शख्स कोई बात करता है और हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ओवर एक्ट हमने क्यों किया? क्योंकि उसने हमें उस वक्त में कोई इस तरह की स्टेटमेंट बोली जिसपे हम ट्रिगर हुए। हमारा ब्रेन जो सप्रेशन में लगा हुआ था वो बिल्कुल उसका उसकी बैटरी खत्म हो गई, उसने अपने आप को शट डाउन कर लिया कि मजीद मैं तुम्हारी स्टुपिडिटी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने तो ठेका ले लिया हुआ है मुझे अपसेट करने का, क्योंकि वो हमारा लॉजिकल पार्ट होता है ना ब्रेन का।
तो वो हमें बता देता है कि कुछ गलत होने वाला है, उसके बाद वो शट डाउन हो जाता है, और फिर हमारी बॉडी पहले जो है वो सप्रेशन में होती है, अब वो फाइट के मोड में चली जाती है। पहले हम चीजों को, इमोशंस को फ्रीज कर रहे होते हैं, अब वो कहता है कि ठीक है, कि अब जो है वो तुम लड़ो, कब तक तुमने जो है वो खामोश रहना है। और उसके बाद जो फिर हमारा रिएक्ट होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है ना, हमारे अपने हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हमारे अपने हिसाब से वो बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद जो है वो फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा, मैं बाय नेचर ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसका मतलब है जो उसने स्टेटमेंट बोली होगी ना उस शख्स ने आपके लिए, वो इतनी ट्रिगरिंग होगी ना। जैसे लास्ट क्लास में एक बात हुई थी कि मेरे पार्टनर जो हैं वो मेरे कपड़ों पे अगर तनकीद करते हैं, पता नहीं पार्टनर का लफ्ज बोला था या घर में से किसी फर्द का बोला था, कि मेरे कपड़ों पे तनकीद करते हैं, और मैं ऑल द टाइम जो है वो उनको लेके फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ या चेंज कर लेती हूँ ना। तो एक अरसे तक चेंज करने के बाद जो है वो फिर हम क्या करेंगे, हम फाइट बैक करेंगे ना। हमारी स्टेटमेंट होगी कि तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो बस मेरी जात में मेरे कपड़ों में कीड़े ही नजर आने हैं ना। अब ये स्टेटमेंट बोल दी अगर मैंने, और बोलने के बाद मैं सोचूं कि अच्छा, मैं तो ये बोलने की आदी नहीं हूं, तो मैंने क्यों बोला। तो इसमें एक तो ये कि मेरा कोई प्रीवियस ट्रिगर भी था, एक इस शख्स ने भी जो है वो मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए कोई बीच में इस तरह का वर्ड बोला होगा जिसको सुनना मेरे लिए इंतहाई अनकंफर्टेबल होगा। तो फिर मैंने वो चीज़ जो है वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकी, और मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया। और हमने अपने ब्रेन के इस पार्ट की, जिसपे वो हमें अलार्म करता है, जिसपे वो हमें बताता है कि ये एक लॉजिकल बात है, मैं आपके साथ कहूँ कि आप लोग तो सब हैं ही बुरे। आप में से कितने लोगों का ब्रेन इस बात को बाय कर रहा है, कितने लोगों का ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप बुरी हैं, आप फितरतन झगड़ालू हैं। दिमाग में एक चीज आ रही है ना कि नहीं, मैं तो झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ जी। आ रही है ना। तो ये जो एक छोटी सी स्टेटमेंट दिमाग में आई है ना, ये लॉजिकल पार्ट है हमारे ब्रेन का। वैसे अगर सच पूछे तो ये नहीं आया था दिमाग में। बेटा एक मिनट। हम्म। दिमाग में ये आया था कि सही कह रही है मुनजा, मैं हूँ ही झगड़ा लूँ। हम्म। तो मुझे ये वहम है झगड़ालू। कि मैं झगड़ा लूँ। अच्छा, आप अपनी दोस्तों से कितना झगड़ती हैं? नहीं, किसी से नहीं झगड़ती। लेकिन दिमाग, आपकी बात का जवाब ही आया था दिमाग में कि मुझे हम्म वहम है कि मैं नहीं झगड़ती हूँ, लेकिन असल झगड़ती हूँ बहुत। असल में मैं झगड़ालू हूँ भी। मेरा शोर से ही सोचता है। और मैं जो ना वहम पाले हुए अपने। तो हम्म मुनजा भी ठीक कह रही है। यदि तो कोई भी नेगेटिव बात हो तो आप हम्म देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ ठीक है। यहाँ पे भी हमने ना अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। क्या वो कहता है कि मैं झगड़ालू हूं और मैं उसकी बात को ऑन करती हूँ, या मैं वाकई झगड़ालू हूँ। यहाँ पे आपने रुकना है, एनालाइज करना है, क्या मैं बचपन से सबके साथ झगड़ती हूँ। मुझे कोई आके कह देता है ना कि मुनज़्ज़ा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो के मतलब तुम बहुत ज्यादा फर्म हो, तुम नो मीन्स नो, आई बाय दिस स्टेटमेंट कि नो मीन्स नो, मतलब मैंने कह दिया है कि किसी चीज पे ये काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली मैंने उसको सोचने समझने के बाद ही बोला है कि मैं नहीं करूंगी ना, तो मैं सॉर्टेड हूँ, मैं इस चीज को बाय करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से इस नेचर के साथ बड़ी हुई हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि नहीं, तुमने जो है वो अगले बंदे को तकलीफ देने के लिए यहाँ पे मना किया है, तो मैं स्टेटमेंट को बाय नहीं करूंगी, मैं स्टेटमेंट को ओन नहीं करूंगी, क्योंकि किसी को तकलीफ देना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट भी इस तरह से करना है कि अगले बंदे को भी हर्ट किए बगैर मैं उस काम से मना करूं। तो ये वो क्लैरिटी है जो मेरी अपने लिए है। तो यहाँ पे भी आपने अपने आप को एक दफा एनालाइज करना है, क्या मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं इर्द गिर्द के लोगों के साथ बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती रही हूँ। अगर हम बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते बचपन से नहीं रहे हैं और जिंदगी के एक खास हिस्से में आके हम लड़ना झगड़ना शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे ये मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वहां पे मेरी बका के लिए ये लड़ना जो है वो जरूरी हो गया था, इस वजह से मैंने फाइट बैक करना शुरू किया है। अब आप किसी के साथ डिसअग्री करते हैं और सामने वाला शख्स आपको कह देता है कि नहीं, तुम तो झगड़ालू हो, तो भाई मैं उस चीज को जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी समझती हूँ। आपको जो है वो सुबह से शाम तक, खवातीन है सारी यहाँ पे, सुबह से शाम तक जो है वो आपको किचन में काम करना है, और आप घर में दो या तीन या चार देवरानियां जेठानियां हैं। अब आपको कहा जाए कि भाई आप सुबह का नाश्ता भी बना लें, फिर दोपहर में आपकी सास कहे कि चलो थोड़ा सा ही तो काम है, तुम दोपहर का भी कर लो,
शाम में जो है वो फिर आपको कह दिया जाए, एक दिन तो आप कर लेंगी, 2 दिन कर लेंगी, तीसरे दिन आप कहेंगी ना कि यार मुझे क्या ही मुसीबत पड़ी है कि मैं सबका ही काम करती फिरूं, बाकी भी तो 2 या 3 बहुएं और हैं, तो उनसे क्यों नहीं कहा जाता। तो फिर आप इस बात के ऊपर जो है वो घर पे बात करना शुरू करेंगे, आप बताना शुरू करेंगे कि यार सब बांट के काम करें, मैं अकेली इतना नहीं कर सकती हूँ। फिर इस पे आपको कहा जाए नहीं तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो होता है, कर ही लेता है बंदा, हम भी तो करते ही थे भाई, करते थे, लेकिन यहाँ पे 4 पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, तो सिर्फ मैं ही क्यों। जब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम या कोई पैनिक सिचुएशन हो फिर तो एक बात है, तो जब इस चीज को समझेंगे ही नहीं, आप अपने हस्बैंड से बात करेंगे, सास से बात करेंगे, कोई भी घर में नहीं समझेगा, तो एट द एंड आप क्या करेंगे, फिर आप लड़ने झगड़ने पे आ जाएंगे ना, कि मैं नहीं कर रही, मैंने बस एक टाइम का करना था मैंने कर लिया, बाकी दूसरे टाइम का जिसने करना है मर्जी करे, मैं नहीं कर रही। ये वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी ना। और फिर इस चीज पे आपको लेबल लगा दिया जाए कि भाई आप तो बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं, आपको तो लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता, आप तो हर वक्त लड़ती ही रहती हो, हर बात पे तुम्हारा हंगामा होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है आपकी जात के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। मैंने कहा नहीं, जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं ना, नहीं। तो इसी तरह आप अपने आप को अगर झगड़ालू कहती हैं, ये थॉट आपके दिमाग में आई है कि मैं तो हूं ही झगड़ालू, तो नहीं भाई, आप झगड़ालू बाय नेचर नहीं है। आप रिलेट करें कि बचपन से। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि इस टाइम माइंड इस वल्नरेबिलिटी के अंदर है कि अगर आप मुझे ये भी कहेंगे ना तुम हम्म जानवर हो, तो शायद माइंड के अच्छा, सही बात है यार, जानवर ही होगी, इंसान थोड़ी सी कम लगती हो। मैंने फला काम जानवरों वाला किया, यानी कि ना हम्म हम्म, हम्म। इस ये तो टाइम सेल्फ ऐसा, डाउट। जैसे ना माइंड बहुत, एक हम्म छोटी सी बात के ऊपर हस्बैंड ने कहा कि तुम मुझे टॉर्चर करती हो, कि तुम चाहती हो कि मुझे जो है ना वो ब्रेन हेमरेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए और फिर जो है ना तुम बेवा हो जाओ ना। तो वो हम्म चीज इतनी ज्यादा मेरे अंदर ऐसे तकलीफ पैदा कर रही कि यार ये तो कोई बात ही नहीं, जैसी इसके ऊपर आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि भाई आप ऐसी बात कर रहे हो। तो हम्म वो फिर उस वकत से कल के उस टाइम से मेरा माइंड वो हुआ हुआ है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर ये रही हूँ इस काम से, मैं तकलीफ हो रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब घर सेट करना है हमने, और हम्म हमारी निकली हुई है 4 लाख रुपए। तो हम्म अब उसमें सिर्फ 1 रुपया खर्च हो गया है और बाकी 3 लाख हमारे पास है, जिनको हमने खर्च करना है, लेकिन जो करने के लिए मैं कहती हूँ भाई यहाँ पैसे कर लेते हैं, तो उस पर भी वो ने गुस्सा आ के खर्च हम्म करने की बातें कर रही हो लिस्ट में। उन्होंने मुझे दिया हुआ है, उन्होंने मुझे कहा हुआ है, दिया हुआ नहीं है, नहीं कहा हुआ है मुझे कि 3 लाख है तो ये हमने घर सेट करना है, लेकिन उसको सेट, जो मुझे डेली मतलब स्पेंडिंग चाहिए कि ये यहाँ खर्च करना है, ये सेट हम्म करना है, तो उस पे उन्होंने गुस्सा आया कि भाई तुम जो है कब से मुझे टॉर्चर कर रही हो, हम्म पैसों के लिए ये कर रही हो। मैंने कहा अगर पैसे हैं तो फिर गुस्सा किस बात का? उनका बस ये हम्म जुमला जो था ना, उस जुमले ने मुझे कर दिया। रात को हम्म जाके फिर मैं शॉपिंग करके आई, 10,000, 12 की भी नहीं बल्कि 15,000 तक की शॉपिंग करके आई। तो बर्तन कराई ताकि खुद थोड़ा सा रिलैक्स हो मैं, लेकिन माइंड ना उस चीज से नहीं निकल रहा कि भाई सुबह उठ के बच्चे 2 छोटे थे, वो रात आंधी तूफान में स्कूल नहीं जा सके, बहुत लेट सोए थे, आंधी तूफान था बहुत ज्यादा, तो वो सुबह उठ नहीं सके, एक तो अभी तक नहीं उठा, उठाती रही उनको मैं, उठाती रही नहीं उठे वो, तो मैंने नहीं स्कूल भेजा उन 2 बच्चों को, तो फिर हस्बैंड को इस बात पे गुस्सा हम्म कि उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा। तो फिर जो 2 बच्चे उठे थे, उनका मूड बना हुआ था, बड़े थे वो माशाल्लाह, एक 5वीं क्लास का, दूसरी क्लास का, तो छोटे नहीं जा रहे तो हम क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि भी वो छोटे हैं इसलिए नहीं जा रहे। तो वो सब चीजें हमें को बुरी लग रही थी कि क्यों डांट डपट कर रही है अभी भाई, वो छोटों की वजह से बड़े क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बड़े हो गए हो, इसलिए स्कूल आपको एडमिशन कराया, आप जाओ स्कूल अपने आराम से। तो ये सब चीजें ऐसी हुई हुई है कि दिमाग ना इस स्टेट, ऐसे स्टेट के अंदर है कि उसको लग रहा है कि भाई मैं सब गलत कर रही हूँ और मैं पागल हूँ, मुझे तो बस मतलब मैं टॉर्चर करने की नहीं पैदा हुई हूँ दुनिया के अंदर, ही आई हूँ, या मैंने जिंदगी आराम बनाई हुई है अपने मियाँ की, या अगर घर सेट कर रही हूँ मैं तो मैं बेवकूफ हूँ, घर सेट कर रही हूँ, मुझे नहीं कुछ भी करना चाहिए, मतलब इस तरह की सोच और थॉट्स और मतलब वो चीजें डिस्टर्बेंस। तो हम्म उसमें फिर हाईजेक मतलब उसमें मैंने उस इमोशन में कह दिया कि जब आपने मुझे कहा कि भाई अगर मैं कहूँगा आप झगड़ालू हो,
तो माइंड ने फौरन कहा कि हाँ ये सही कह रही है, मैं झगड़ा लूँ, मतलब मैं झगड़ा कर रही हूँ। तो इसी तरह अगर मतलब वल्नरेबल स्टेट है शायद। सही हो गया। एक तो ये देखें यहाँ पे, ये परफेक्ट एग्जांपल थी इमोशनल हाईजैकिंग की ना। हाँ लेकिन यहाँ पर मुझे अब ये सवाल आ रहा है कि उनकी भी तो इमोशनल हाईजैकिंग हुई ना, वो भी हम्म। तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त। हस्बैंड के बारे में ये ख्याल आ रहा है कि वो भी तो मेरा काफी कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे, तो तभी वो फट पड़े मेरे ये कहने पर कि अलमारी को मैंने सेट करवाना है। तो वो कुछ बर्दाश्त, हालांकि उससे पहले वो ठीक थे, नॉर्मल थे, मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। और जब मैंने कहा कि मैंने लोहे की अलमारी ठीक कर दी, तो उन्हें गुस्सा आ गया, उस पर उन्होंने सब बातें सुनी। तो आपने कहा कि इमोशनल हाईजैकिंग, तो मेरे माइंड में अपने लिए नहीं आया, उनके लिए आ, उनको भी तो इमोशनल हाईजैक हुआ होगा ना। हालांकि वो टेबलेट ले रहे हैं मूड स्विंग्स की, लेकिन फिर मुझे आया कि वो मेरा काफी कुछ बर्दाश्त कर रहे होंगे। वो क्या बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे फिगर आउट करना है कि वो क्या क्या मेरा बर्दाश्त कर रहे हैं, कि उसको उनका इमोशनल हाईजैक हो। सही। अब हम एक छोटी सी जो है वो एक एक्टिविटी यहाँ पे कर लेते हैं, इससे आप ये चीज जो है वो समझेंगी कि मैं जो है वो बगैर किसी भी बात के, या अमारा ने मुझे ये बात कही है, जो इतनी स्टेटमेंट, तो अब मुझे लगा है कि अमारा तुमने मेरे 15 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, तो मैं इस बात पे आप पे चीखना शुरू कर दूं कि तुम एक बात 1 मिनट में बात कंप्लीट नहीं कर सकती थी, तुमने मेरे 15 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। अब मैं इस बात पे आप पे चीखूं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, ठीक है, और मैं इस चीज को अपना वतीरा बना लूं, इसको जो है वो मैं एक रूटीन का हिस्सा बना लूं कि मैंने तो हमारा अब जब भी क्लास में आएगी इस बात पे हमारा को मैंने सुनानी है, इसको मैंने ह्यूमिलेट करना ही करना है ना। अब हमारा ये फिर किसी करती वक्त है। में। जी जी। मैंने कहा जैसे आप कह रही है ना, एग्जाम्पल दे रही हैं, ऐसे बाज खवातीन जो सेशन दे रही होती हैं, लेक्चर देती हैं, वो करती हैं ऐसा। या बाज कोर्स करवा रही होती हैं तो वो ऐसा करती हैं कि भाई एक अगर खातून ने, जैसे मैंने आपसे बात की भी, पर्सनल शेयरिंग कर ली, लंबी देर कर ली, तो उन वो इस बात को पकड़ लेंगी, पहले थोड़ा थोड़ा डांट लगाएंगी, ऐसे थोड़ा सा कहेंगी कि भाई पर्सनल सेशन लेना चाहिए आपको, फला फला। और उसके बाद फिर जब भी वो वाली बंदी बात करेगी, फर्स्ट मैं हूँ, पर हम्म। जब भी मैं बात करूंगी तब भी मेरे साथ रिएक्टिव मूड में आ जाएंगी कि भाई ये तो बहुत ही बोलती है, ये तो हमेशा बोलती है, इसको तो जो मतलब डिफरेंट जो भी उनके जहन में बात होगी ना, तो वो रिएक्टिव उसमें होगी, तो ऐसा करते हैं। ऐसे ये लोगों से कोई मतलब कोर्सेज परचेज गैर कर हकीकी। ऐसे लोगों से क्यों कोर्सेज परचेज करते हैं? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है। देखें, एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करूंगी। वो पर्सन जो मेंटल हेल्थ को लेके आपको कुछ चीजें सिखा रहा है, आपके पर्सनल ग्रूमिंग को लेके, साइकोलॉजिस्ट है, लाइफ कोच है, या कोई भी इस तरह की फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, अगर उनके अंदर इतना तहम्मुल नहीं है कि वो अपने पास आने वाला वो फर्द जो अपनी जिंदगी में एक क्वालिटी ऐड करना चाहता है उसको खामोशी से सुन सके, जिसके लिए उसने पैसे भी पे किए हैं, तो फिर लेक्चर तो यूट्यूब से मिल जाएंगे ना। लेक्चर तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे शायद मेरे से ज्यादा अच्छे मिल जाएं यूट्यूब पे। तो जो इस तरह हम क्लास में बैठते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि हमने उस चीज को अपनी जात का हिस्सा बनाना है। अगर हमने उस चीज को अपनी जात का हिस्सा नहीं बनाना है, आना है एक लेक्चर देना है, डिलीवर करना और चले जाना है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों से कभी भी कोर्सेज परचेज नहीं करूंगी जिसके अंदर इतनी टॉलरेंस नहीं है कि वो अपनी क्लास में आए हुए फर्द की बात जो है वो खामोशी से सुने या उसकी जिंदगी में क्वालिटी ऐड कर सके, और एट द एंड सिर्फ आपके पास जो है वो एक पेपर हो जिसपे सर्टिफिकेट जो है वो आपके हाथ में आ जाए कि भाई आपने इस मौजू को लेके सर्टिफिकेट किया है। तो भाई उन चीजों पे सीखने के लिए किताबें ज्यादा अच्छी मौजूद हैं। तो वो चीज जो आपकी जात का हिस्सा नहीं है वो आप कैसे आगे डिलीवर कर सकते हैं? हमारा अगर मेरी जात के अंदर इस चीज, ये मेरी हैबिट का हिस्सा नहीं है कि मैं खामोशी से सुनूं, हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं क्लाइंट को जो मेरे पास ट्रीट होने के लिए आ रहा है उसको मैं तहम्मुल से सुन सकूं, क्योंकि वो तो आके बहुत सारे ऐसे मौजू पे भी बात करेगा जिस पे मेरा बिलीफ नहीं है, जो मेरे थॉट पैटर्न के हिसाब से गलत होंगे लेकिन उसके पैटर्न के हिसाब से सही होंगे। मेरे पास बहुत सारे क्रिश्चियन रिलीजन के लोग आते हैं, तो उनका तो मतलब नजरिया ही तब्दील होता है ना। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आते हैं, लेकिन
वो और तरह से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो चीज मेरी जात का हिस्सा नहीं है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं डिलीवर करूं? ये तो वही बात है कि आप एक दुकान पे चले गए और आपने जाके कहा है कि भाई मुझे चीनी दे दें, और दुकान वाले के पास चीनी है नहीं, तो वो आपको कहाँ से देगा चीनी? तो फिर ये हमने देखना है कि भाई मैंने अगर चीनी खरीदनी है तो मुझे उस दुकान पे जाना है जो जो चीनी दे सके। मैंने फिर कपड़े की दुकान पे जाके चीनी नहीं खरीदनी है, तो फिर दुकान तब्दील करें। और ऐसे लोगों का कोर्स तो मैं पर्सनली मतलब नहीं इसको लेके चलूंगी, या कि भाई वो शख्स जो, तो हम एक खास हद तक डेकोरम होता है कि भाई ठीक है हम क्वेश्चंस को जो है वो बाद में कर लेते हैं, अभी पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप चीजें डिस्कस कर लें, आप ओपनली चीजें पूछें। लेकिन ये मतलब दैट इज अ रॉन्ग नंबर। बचाएं अपने आप को ऐसी जगहों से। अच्छा, और फिर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि मैं आपको टीज करती जा रही हूँ, परेशान करती जा रही हूँ, तो एक वक्त ये भी आएगा ना कि आप भी तो परेशान हो कि मेरे सामने जो है वो बोलेंगी कि यार मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, मैंने आपको 50,000 दिया, बल्कि अब तो 4 4 साढ़े 4 4 लाख रुपए के कोर्सेज हो रहे हैं। ऐसे ही है ना? तो मैंने आपको ये जो इतने पैसे दिए हैं, इसमें आप मेरी बात भी नहीं सुन सकते क्या? तो क्या ही फायदा है? बहुत सारे लोग फाइट बैक भी तो करते हैं ना, जो मिड में कोर्सेज छोड़ देते हैं फिर, कि भाई मुझे नहीं करना है ऐसे। तो उकता के आप कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगी कि नज़ा मैंने अपनी बात शेयर नहीं की, तो मुझे क्या फायदा है इस कोर्स का, अगर मेरा अपना प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट नहीं होना है तो जब आप फाइट बैक करेंगी उस पर मैं आपको झगड़ालू कहना शुरू कर दूं, तो मैंने आपको गलत लेबल किया है ना? क्या ख्याल है? यहाँ यही ख्याल है कि अगले जो कोर्स कनेक्टर होते हैं, जो लोग होते हैं, या जो भी मेरा हस्बैंड हो गया, कोई भी शख्स हो गया, उसके पास अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है, जो उनको बताता है कि वो ठीक है और ये गलत है। यानी कि अगर जो कोर्स करवाने वाला है उसका कहना ये होता है कि ये पर्सनल सेशन की बातें हैं, या या ये कहना होता है कि ये तो तुम मतलब जो तुम शेयरिंग कर रही हो, बात कर रही हो, ये रेलिवेंट ही नहीं है। तुम अपने अल्फाज जाया कर रही हो, दूसरों का टाइम जाया कर रही हो। यानी ये तुम्हें अपने तो अल्फाज की कदर होनी चाहिए, दूसरों के टाइम। ये तो हमने देखना होता है ना कि हम जिस कोर्स में हैं हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, या बात जो है वो वही बात है ना, कि बात कपड़े की हो रही है और हम जो है उसमें दाल चावल चीनी को घसीट लें, तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग होता टॉपिक है हो ना गया ना। जो वहां पे कोई स्टॉप कर रहा है तो वो मतलब सही है, लेकिन अगर बात जो है वो दाल चावल किचन की हो रही है और उसमें दाल चावल चीनी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर अगर कोई ट्रिगर हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो कोर्स कंडक्टर में हुआ ना। हाँ बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम कोर्स कंडक्टर में है। तो मैंने वाकई ऐसे कोर्सेज जो मैंने मतलब बाय किए थे उनको मैंने प्रमोट करना छोड़ दिया और उन पे काम करना छोड़ दिया, कि ये तो चीज़ सही नहीं है। सिर्फ एक एक कोर्स ऐसा नहीं, मैंने कई ऐसे कोर्सेज किए कि जिसको मैंने फिर बाद में प्रमोशन या बात करना उसको छोड़ दिया कि वो गलत वो चीज़ है, हम्म क्योंकि इनमें सब्र बर्दाश्त। हम्म लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ कि अगले फर्द के पास स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम होता है, जिसकी वजह हम्म से वो ये सब कर रहा होता है। मेरे अगर हस्बैंड है हम्म और वो चीख चिल्ला रहा है किसी बात को लेकर, और तो उसके पास एक लंबी लिस्ट है कि वो क्यों चीख रहा है, इस उसके उसके नजदीक। इस पे मैं बताती हूँ, ये वाली मीटिंग खत्म होने लगी है, बिल्कुल अभी कट हो जाएगी। आप लोग के साथ मैं लिंक दोबारा क्लास में चल शेयर करती हूँ, आप लोग ज्वाइन करें, फिर मैं इसका आंसर देती हूँ। अल्लाह, इतना बोल रही हूँ मैं और माइक मैंने म्यूट किया हुआ है। अभी मैं ये कहने लगी, नहीं आ रही, स्लाइड आ रही है।
हाँ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, बात मैं ये कर रही थी कि वो शख्स जो हमारी बात पे इख्तलाफ कर रहा है, उसके पास जो है वो लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं अपनी बात पे कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो कंट्रोलिंग है ना, वो चाहता है ना कि उसकी की गई बात की वैल्यू हो, उसकी की गई बात को जो है वो तरजीह दी जाए, और इस बात पे उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही है, अगला बंदा जो है वो इस पे रेजिस्ट क्यों कर रहा है, तो वो प्रेशर तो बिल्ड करेगा ना। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो प्रेशर बिल्ड ना करे? तो फिर वहां पे जो है वो हमने अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, हम ये सीख रहे हैं। कभी भी सामने वाले की तरफ से रीजंस, लॉजिक्स, प्रेशर, कंट्रोल, शाउटिंग खत्म नहीं होगी। वो ये सारी चीजें करेगा ही। अब हम एक समंदर में हैं, या एक चले समंदर तो बड़ा हो गया, एक दरिया में है एक, और वहां पे जो है वो अब हमने घूमना है फिरना है, हमारा रोज का काम है, हमने वहां पे जाना नहीं है, तो वहां पे अगर तूफान आ गया है, तो अब क्या तूफान आ गया है तो हम ये समझ लें कि भाई अब तो हमने डूब ही जाना है ना, अब तो हमें मर ही जाना चाहिए क्योंकि तूफान आ गया है, तो अब दरिया में तो डूबना जो है वो कंफर्म ही है भाई। तूफान आ गया है, इट्स ओके, तूफान आएगा ही, पानी में ही आएगा ना। तो अब मैंने अपनी कश्ती को जो है वो स्टेबल करने की पूरी कोशिश करनी है। तो हमारे अपने हाथ में है वो स्ट्रगल, वो एफर्ट जो हम अपनी साइड से अपने लिए कर सकते हैं। हमने अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। हम अगर यहाँ पे दो लेंसेज हैं, जैसे ऐनक एक दूर की होती है, एक नजदीक की होती है, इसी तरह जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी चीजों को देखने के दो लेंस होते हैं। एक वो लेंस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि मैंने अपना सर्वाइवल यकीनी बनाना है, मैंने अपने आप को जो है वो सरवाइव कराना है इस सिचुएशन में, और अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर करनी है। दूसरा लेंस ये होता है जिसमें हम ये देखते हैं यार सामने वाला प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, वो ये बात कर, भाई वो तो कहेगा ही ना, दुनिया तो बोलेगी, बोलती जाए। अब उनके बोलने की वजह से मैं अपने आप को सुकून देना छोड़ दूं? नहीं, एक ये यहाँ पे लेंस प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस की बात नहीं हो रही, जी जी। मैंने कहा एक ये लेंस भी तो हो सकता है ना कि मैं कुछ गलत ना करूं, कुछ गलत ना हो, मैं ये तो सब सेल्फ ठीक करूं, डाउट किसी का को लेंस है, तकलीफ ना। ये सेल्फ डाउट है। अच्छा। ये तो फिर बहुत मतलब यहाँ पे जो अगर ये वाला लेंस अगर हम देख रहे हैं ना कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रही, तो क्या हम इमोशनली स्टेबल हैं, हम बैलेंस क्रिएट कर जिस सकते हैं? अगर तो हम अपने आप को लेके जो है वो क्लियर हैं, हम सॉर्टेड हैं, हमें पता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ कहाँ पे सही हूँ, मेरे डूज और डू नॉट्स जो हैं वो अपने दिमाग में क्लियर हैं, तो फिर तो मैं एनालाइज कर सकती हूँ ना कि क्या मैं तो गलत नहीं हूँ, क्योंकि गलती का मार्जिन हर जगह होता है ना। मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप भी गलत हो सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हमने सामने वाले को ही गलत करना है, यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस ये रखा है कि सामने वाला शख्स जो है वो गैर जरूरी प्रेशर हम पे जनरेट कर रहा है, वो अपनी हर बात मनाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो पहली क्लास थी वो टोटली सेल्फ डाउट को खत्म करने वाले टॉपिक के ऊपर थी ना, कि हमने अपने आप को देखना है कि कहीं हम तो गलत नहीं है, कहीं जो है वो प्रॉब्लम हमारे साथ तो नहीं है, कहीं हमारा कोई पास्ट ट्रिगर तो नहीं है, कहीं हम नहीं किसी ऐसे ट्रॉमा में से तो नहीं गुजरे हुए जिसकी वजह से हम सामने वाले शख्स को सिर्फ गलत 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 ही कह रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमने फाइंड आउट की थी पहली क्लास में, और उसके बाद सेकंड क्लास में हमने देखा था कि हाँ, हमने इन चीजों को एनालाइज करने के बाद अगर दूसरा शख्स जो है वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ कैसे डील करना है, तो यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। तो पहली स्टेज में अपना सेल्फ डाउट हमने क्लियर करना है, अपने बचपन को देखना है, अपने ब्रॉटअप को देखना है, अपने हमारी किस तरह से पेरेंटिंग हुई है उस चीज को देखना है, हमारी स्कूलिंग किस तरह की हुई है, हमारा फ्रेंड सर्कल किस तरह का रहा है, उन सारी चीजों का एनालाइज करने के बाद जब हमें यकीन हो जाता है कि यार मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला शख्स मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो फिर ये वाली चीजें जो है वो एप्लीकेबल है। ओके। नजर समझ आ गई मुझे, और क्लैरिटी है इस बात की कि मैं गलत नहीं हूँ इस सब चीजों में, मामलात में। हम्म। सामने वाला बंदा गलत है, लेकिन ये मरने मारने की बातें हो कि भी मैं मर इग्नोर जाऊंगा या करना, तुम इतना। इग्नोर कर दें। देखें, अब कोई मरने मारने पे कह दे तो मरना तो सबने तभी है जब अल्लाह ताला ने कहा है। तो ये तो प्रेशर बिल्डिंग प्रैक्टिस होते हैं ना, प्रेशर बिल्ड करने के लिए हाय मैं मारी जाती हूँ। ये वही वाली बात है, जैसे आज मैं सुबह मीम देख रही थी कि मदर्स डे कल था, तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की वीडियो थी, ये पता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की वीडियो थी कि अच्छा आपकी अम्मी का फेवरेट डायलॉग क्या है ना।
तो लड़के सबसे ज्यादा ये डायलॉग बता रहे थे कि अम्मी जो है वो जब हमें कोई चीज बाहर से ला के देने के लिए कहें और हम मना कर दे तो अम्मी कहती ले आओ फड़ाओ मेरा दुपट्टा, मैं खुद लेके आनी है। तो फिर वो क्या है, वो एक प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया ना अपनी औलाद के ऊपर कि ठीक है तुम लोगों ने नहीं जाना तो मैं खुद जाके ये कर लूंगी ना। तो ये वही बात है ना कि ठीक है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कहीं मारी जाऊं। तो भाई कह देने से कोई मर नहीं जाएगा। इस चीज पे हमने कोई भी लेकिन रिएक्ट नहीं दे करना होता है, इस पे हमने जिप अप हो जाना है, बिल्कुल खामोश हो जाना है। सिंपली इस चीज को जी, अगर हम कहेंगे ना कि नहीं तुम ना मरो, या हम कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारा मरने को दिल करता है तो मर जाओ, ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं देनी है। ठीक है। क्योंकि ये हमारी कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोनों इस सिचुएशन में उस पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। एक हमारी नेगेटिव इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन। एक तो हमने उसके साथ हमदर्दी जताई, उसको मोहब्बत जताने की कोशिश की, तो वो और सर चढ़ेगा कि नहीं नहीं तुम तो यूं ही करती हो, मैं तो मर जाऊंगा तो तुम्हें लगेगा पता। और अगर हम कहते हैं जाओ मर जाओ, फिर वो कहेगा देखा तुम तो चाहती हो मैं मर जाऊं, तुम तो ये है वो है। कुछ भी नहीं बोलना, हमने यहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है। हमने इस स्टेटमेंट को, इसकी मौत खुद मार देना है, इस पे तवज्जो ना देके। सही हो गया। अब ये मैपिंग वाली जो एक्सरसाइज थी ये तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये वो करनी है आप लोगों ने। फिर इमोशनल वोकैबलरी प्रैक्टिस की एक एक्सरसाइज है, इसमें उर्दू में मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, ये मैंने बल्कि लिख के भी रखे हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ उर्दू में इसको शेयर कर दूंगी। अक्सर जो है वो हमने अपने इमोशंस को जो है वो क्या करना है, एक व्हील बनाना है, वोकैबलरी व्हील बनाना है। वोकैबलरी मतलब जो हम अपने इमोशंस के लिए अल्फाज लिखते हैं उसका हमने एक व्हील बनाना है। इसकी भी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका कैमरा ऑन है और वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होनी है। और इसकी ना वो मैं एक सैंपल पिक्चर जो है वो जनरेट करवा के आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें हम गलती से सबसे, वीडियो ऑन, जी जी, मेरी गलती से वीडियो ऑन हो गई तो एडिट करके फिर हम कर हाँ देंगे। एडिटिंग में मैं इस पे कोई फ्लावर वगैरह लगा दूंगी। हाँ। और अक्सर यूट्यूब पे तो पर्सनल यूट्यूब पे पब्लिक नहीं ट्रस्ट, है ये सारी वीडियोस, यूट्यूब पे ये सारी सीरीज जो है ये प्राइवेट है, ये सिर्फ उन लोगों के पास जाएगी जिनके पास लिंक शेयर होगा। ये जो हमारी क्लास फेलोज हैं। हाँ सिर्फ इनके पास जाएगी। और ये आप लोग के पास लिंक जो है वो अमानत है आप लोगों के पास, कि आप लोग जो है वो आगे इस लिंक को दूसरों तक ना शेयर करें, अपनी क्लास तक रखें। बाकी किसी के पास अगर लिंक नहीं है तो ये वीडियो कोई भी शख्स यूट्यूब पे एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, वही मैं कहना कि और उसके बाद आप डिलीट भी कर दीजिएगा ना, मतलब टाइम दे करके एक हफ्ते तक देखें फिर डिलीट हो जाएगी। हाँ वो तो फिर ताकि उन्हें। सब एक दफा इसको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, सबकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं इसको अनलिस्ट कर दूंगी। हाँ जी, ताकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है तो हम्म। कोई पता नहीं होता हाँ जी ये कब। अनलिस्ट हो जाएंगी। अच्छा अब ना अपने लिए इमोशन व्हील में हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि अच्छा भाई हमारे जो इमोशंस है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, कंफ्यूज्ड होते हैं हम जो है वो क्लियर स्टेटमेंट्स अपने लिए नहीं बोल रहे होते। तो इसमें हमने वो अपने लिए बोलनी है कि हम, मुझे ये चीज बुरी लगी। बुरी लगने में कितनी सारी चीजें आ जाएंगी ना। क्या मुझे ये अपने लिए इंसल्टिंग लगी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा मजाक उड़ाया गया है, मुझे इस तरह का फील कराया गया कि भाई आ, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, मुझे इस तरह का फील कराया गया कि आ, हम तो तुम्हें सुन ही नहीं रहे हैं, हम तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे हैं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो ये सर्टन चीजें आ गई ना उसके अंदर। तो इसी तरह अपनी जो इमोशन व्हील है उसमें अपने स्टेटमेंट्स को जो है वो स्पेसिफाई करना है, मजीद क्लियर करना है, मजीद वाजे करना है, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स आपने इसमें लिखनी है। और फिर उसकी जो है वो आप आगे बना सकती हैं कि जब मुझे बुरा लग रहा होता है तो मैंने कौन सा इमोशन फील किया। मतलब आज के दिन जो है वो मुझे एक चीज बुरी लगी, मुझे लगा कि किसी ने जो है वो मुझे
नजरअंदाज कर दिया है ना, मुझे इग्नोर कर दिया है। तो अब मैं इसके आल्टरनेट इमोशन के तौर पे लिखूंगी कि हाँ मैं जो है वो अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ। अगर कोई कोई शख्स जो है वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं खुद को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है इसको। मैं ये जनरेट करवा के भी आपके साथ क्लास में शेयर कर देती हूँ। इस वाली एक्सरसाइज की समझ आ गई है तो हम ट्रिगर डायरी के तरफ चलें। जब भी आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील होगा, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, कोई भी है, आपने चार वो स्टेटमेंट्स उससे रिलेटेड जो है वो लिखनी है। एक तो आपने क्या फेस किया, आप उसको क्या नाम दे रहे हैं, उस वक्त में आपका जिस्म किस तरह से फील कर रहा था। और फिर आपने ये देखना है कि क्या ये मेरे बचपन से रिलेटेड तो नहीं है या मेरे किसी पुराने रिश्ते से रिलेट तो नहीं कर रहा। ये चार क्वेश्चन जो हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं इसमें। सेकंड ट्रिगर डायरी भी कंप्लीट हो गई। और तीसरा जो है वो आपने अपने लिए एक छोटा सा लेटर लिखना है। ये सैंपल आपके पास, ये सैंपल है। आप लोग अपने लिए जो है वो एक अपने आप को एक खत लिखें जिसमें आप बताएं कि जब ये हुआ तो मैंने ये महसूस किया। और उस वक्त जो है वो मैं, मेरे इमोशंस ये वाले जो है वो गालिब आ गए थे, ये वाले खत्म हो गए थे। फिर मेरा अपने आप को लेके क्या थॉट जो है वो मेरे दिमाग में चल रही थी, और वो जो थॉट चल रही थी मैं उसको, उस पर यकीन रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। और फिर उसके बाद आपने जो है वो लास्ट में देखना है कि हाँ ये चीज मतलब मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की अगर इन केस गलती है तो मैंने नेक्स्ट टाइम इसमें अपने लिए क्या करना है। ये लेटर आप लोगों ने अपने लिए लाजमी लिखना है, और ये लेटर जो है वो हर महीने में एक दफा अपने लिए जरूर लिखा करें। ये मैजिकली वर्क करता है बिल्कुल, ऐसे जैसे आपकी पूरी काया पलट के रख देगा ये लेटर। इतनी काफी है मेरा ख्याल है फीलिंग। ये फीलिंग लेटर को मैंने स्पेशली भी साइड पे करके भी लिखा हुआ है ताकि आप लोग को जो है वो चीजें समझ आ जाएं। आप ये शेयर कर दीजिएगा, ये जो स्लाइड्स है ना। स्लाइड्स मैंने शेयर तो की हुई हैं आप लोगों के साथ, मैं दोबारा से इसको शेयर कर देती हूँ। और एक ये अटैचमेंट स्टाइल क्विज है, ये आप अपने आप से पूछें। लेटर लिखने से पहले आप अपने आप से पूछें इसके बारे में कि अगर कोई शख्स जो है, जैसे अभी आपने बात की कि अच्छा वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा, क्या कोई छोड़ देगा, तो मुझे उसके छोड़ देने से जो है वो क्या डर लगा है, नहीं लगा, मैंने क्या फील किया है। छोड़ देगा की बात नहीं, छोड़ देगा तो वाकई हालात हो चुके। मर जाओ या तो मुझे ब्रेन हेमरेज कर दोगी या इस तरह की बात, तो उससे मुझे जहन में, मतलब उससे मुझे आया कि मैं ये तो, अ, जी जी, उससे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये। खौफ होता है ना, डर आ जाता है। हम इंसान है ना, हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या स्टबन तो नहीं हो सकते, फीलिंग्स और इमोशंस तो हम रखते हैं ना। और फेमिनिन एनर्जी तो वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव एनर्जी होती है, तो उसमें हम अपने किसी बहुत लव्ड वन की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट सुनने के बाद अपसेट होते हैं। और ये क्वेश्चंस भी एग्जैक्ट ये ना भी हो लेकिन इससे मिलते जुलते, ये सिर्फ सैंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप अपने आप से इस तरह के सवाल पूछ सकती हैं और इनको आप अपने पास जो है वो लिख सकती हैं कि मैंने अपने आप से ये सवाल पूछे और फिर मैंने उनका ये जवाब लिखा। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपको जो है वो अपने पैटर्न्स को एनालाइज करने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा क्लास टू, लेक्चर टू क्लास थ्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट मंडे अगर मेरा उस दिन पेपर हुआ तो शायद मैं फिर नेक्स्ट मंडे आपकी क्लास ना ले सकूं। वो फिर मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगी क्लास में। हो सकता है ले लूं, लेकिन अगर मंडे को मतलब
टाइमिंग कुछ इस तरह की हुई है और मुझे जाना पड़ा, तो शायद हम टाइम स्केड्यूल चेंज कर लें, या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम पेपर के बाद जो है वो क्लास रख लें। किसी को कोई सवाल है, कोई बात है, आप लोग पूछ लें, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज फिर हम इसे बाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुन्नज़ा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक स्टिल मुझे इन 3 वीक्स के अंदर मैं उससे नहीं बाहर आ रही, वो थॉट्स हैं, जो वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं, वो सारा दिन मुझे पिंच कर रही हैं। हम्म। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं वैसे भी लिखने का मुझे शौक है, बहुत ज़्यादा मैं लिखती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे वर्ड्स इवन, या आपने लिखा होगा जो मैंने लिखा भी है, बड़ा बुरे तरीके हम्म। से लिखा है, मेरा दिल नहीं हम्म। करता उस तरीके से लिखने का। हम्म। वर्ड्स ऐसे होते थे कि मैं किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि मैं खुद डिबेटर रही हूँ, तो मुझे मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। कोई टॉपिक आ गया उस पे, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी वो दी हुई थी सलाहियत कि मैं लिखती थी, बेतहाशा लिखती थी। हम्म। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं जितना सोच रही होती हूँ फिर मुझे ट्रिगर कर रही होती है वही बातें, वही वही सेंटेंसेस रिपीट होते हैं सारा दिन। उससे मैं हम्म। बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ, जिसकी वजह से मैं ये करना चाह रही थी, कोर्स भी कर रही हूँ और बाकी चीजें भी मैं इसीलिए इसी से रिलेटेड पढ़ती रहती हूँ कि मैं हम्म। इन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूँ। बस ये मुझे गाइड करें ताकि नेक्स्ट वीक तक शायद इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। ये अच्छा। बस मैं आपसे डिस्कस। सही। देखें, हम यहाँ पे अटैचमेंट स्टाइल की अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना, तो हम किसी वर्ड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं ना, तो क्या हम उस चीज को ओन कर रहे हैं? अगर हम ओन नहीं कर रहे तो फिर हम उसकी वजह से पेन फील कर रहे हैं ना, कि यार उस शख्स ने मुझे बुरा कह दिया। ऐसे ही है ना? ऐसी स्टेटमेंट्स ही हैं या कोई और स्टेटमेंट्स हैं? या कोई आप सैंपल स्टेटमेंट शेयर करना चाहती हैं तो भी बताएं। सिंपल स्टेटमेंट्स इस तरह से हैं कि जो चीजें मतलब नहीं की, नहीं हुई हुई, और आपके ऊपर एक ब्लेम लगा दिया गया, और उसी से रिलेटेड ब्लेम्स जो हैं वो दूसरों को भी बताए जाते हैं कि तुम्हारे बच्चों के बारे में इस तरह, तुम्हारे के साथ इस तरह, मतलब हम्म। पीठ पीछे एक जैसे वो चैनल चलता है ना। मतलब हम्म। मेरे सामने बैठ के सारी बात क्लियर हो गई थी, लेकिन मुझे हम्म। नहीं पता कि उन्होंने सेकंड डे जाके फिर सब बहन भाइयों को बैठ के और वो सारी चीजें की कि अच्छा ये या तुम्हारे बारे में यूं कहती थी, कल हम बात नहीं कर सके उसके सामने, ये तुम्हारे बारे में भी ये बात हुई है, तुम्हारे इवन वो एक सेंटेंस जो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में किया, जो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ, वही दूसरों को कहा गया कि ये तुम्हारे ना तुम लोगों के खिलाफ शायद नहीं होगी, ये तुम्हारे बच्चों से बहुत नफरत करती है, ताकि कोई ऐसा पॉइंट उनके जहनों में चला जाए। और वो आज 1 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि खुद तो जो कुछ किया किया, सबके सामने जो बातें हुई वो मेरी क्लियर करके आई, इवन कुछ भी नहीं निकला, और हम्म। ये सेकंड डे सेशन करके बाकियों को मेरे अगेंस्ट किया गया। वो हम्म। जब अब मुझे पता चली तो वो चीजें जो है ना, मैं मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको दोबारा से फिर बात करूं, तो मैं उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती। तो वो देखें। जो वर्ड्स हैं, वो चीजें वो ट्रिगर कर रही हैं मुझे बस। देखें, अगर कोई हमारे बारे में गलत बातें फैला रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उसका मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और नहीं वो कर लोग, सकती मुझे हैं। ये लगता है, बात करने से ज्यादा बात सुनने वाले लोग जो हैं इस चीज को ज्यादा तकवीयत दे रहे होते हैं ना। अ, मैं ये कहूंगी कि अगर कोई मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, उसके पास आके किसी थर्ड पर्सन ने मेरी बुराइयां की हैं और फिर बाद में मेरी सगी बहन ने मुझे वो चीजें बताई हैं कि मनसा तुम्हारे बारे में फलां ये कह रहा था, ये कह रहा था, तो जिसने कही है मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूंगी, भैया आपने सुनी क्यों? जी। आप मेरे इतने सगे होते, ऑल दो ब्लड रिलेशन की बात मैंने इसलिए की है एग्जाम्पल के तौर पे, कि बहनें तो बहुत ज्यादा सगी होती हैं ना, बहुत लॉयल होती हैं, आप उनपे 100% जो है वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो भाई किसी ने तुम्हारे पास कुछ कहा और तुमने सुन लिया, हम्म। और अगर तुमने सुन लिया तो तुमने उसको दो बातें क्यों नहीं सुनाई? उस मौके पे तुमने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? और फिर अगर सुन भी ली सही। थी तो तुमने जब उस चीज को जो है वो खुद निपटा लिया, तो फिर मेरे तक ये क्यों आई? तो एक्चुअली हम्म। बातें करने वाले कभी भी बंद नहीं होते। ये वो पार्ट है हमारी सोसाइटी का जो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। बातें करने वाले लोगों को हम चुप नहीं करा सकते। एतराज करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, वो एतराजात करते रहेंगे। अब इस चीज को लेके यार,
कोई तो कुछ भी बोलता ही रहेगा, मतलब कुछ भी बोलता रहेगा, तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। तो मैं ये इस चीज पे एनर्जी लगाना चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में कोई बातें ना बोले, या मैंने इस चीज पे एनर्जी लगानी है कि मैं अपने आप को इतना ग्रूम कर लूँ, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लूँ कि लोगों की बातें जो मेरे बारे में वो कहते हैं कि तुमने फलां के बच्चे के बारे में ये बोला, तुमने फलां शख्स की कपड़ों के बारे में ये बोला, उसकी शख्सियत के बारे में ये बोला, उसके अखलाक के बारे में ये बोला, तो मुझे इन चीजों से फर्क ना पड़े। तो वो जी स्टेटमेंट्स बिल्कुल, जो मेरे फर्क नहीं अपने मुंह पड़ना से चाहिए। निकली हुई हैं, वो स्टेटमेंट्स जो मेरे अपने मुंह से किसी भी पर्सन के लिए निकली हैं, अगर कोई शख्स आके मुझे बताता है नज़ा फलां शख्स तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था कि तुमने मेरे बारे में उससे ये बात की, चले उम्मे कलसूम जो है वो आके मुझे ये बताती हैं कि फिरदौस ने या अमारा ने तुम्हारे बारे में ये बातें मेरे से की है ना, तो भाई जब जी हमारा डायरेक्टली वो बातें मुझे बोलेगी तो मैं उसको आंसर कर दूंगी। अब उसने आके तुम्हारे पास क्या बोला है, तुमने क्या समझा है, तुमने उस चीजों को किस तरह से आगे मेरे तक कम्युनिकेट किया है, इसमें मैंने क्यों ही इस बहस में पढ़ना है। तो हमें बहुत सारी चीजों से अपने आप को कट ऑफ भी करना है। हमने सिंपली यहाँ पे ये कहना होता है कि यार जिसने जो बोलना है बोलता रहे। मैं सिर्फ उन स्टेटमेंट्स की जिम्मेदार हूँ जो मैं खुद बोलती हूँ। ठीक है। जी।